हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर। तो आज हम लोगों का स्टार्ट होगा नाभिक। क्या होगा? नाभिक। और एक बहुत ही सुंदर शायरी के साथ कि कहा जाता है कि जीवन में कोई भी चीज संभव नहीं होती, में कोई भी चीज संभव होती ही नहीं है। एक बहुत अच्छी शायरी है, कॉपीराइट है। वो है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत को हल हो जाता। क्या बात है, बहुत स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं, मोटिवेट हो चुके हो। तो आज हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, नाभिक को स्टार्ट करेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। देखो नाभिक तो जानते ही हैं। देखो एक तो परमाणु होता है, क्या होता है परमाणु, और क्या होता है एक होता है नाभिक की खुद फोड़ने। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था कि जो परमाणु होता है वो टोटल क्या होता है, खोखला भाग होता है, लेकिन उसके बीच में कहीं पे क्या होता है, पूरा का पूरा द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बात है कि नाभिक है, नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होता है। जाहिर सी बात है कि देखो अभी हम लोग जानते हैं एक होता है नाभिक जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। बेसिक से स्टार्टिंग है तो कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। अब इसके अंदर देखो प्रोटॉन है, पॉजिटिव आवेश है, उदासीन है। नाभिक भी कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्लियर है बात? देखो आगे। अब देखो नाभिक के अंदर दो ही चीजें हैं, एक तो प्रोटॉन है, एक तो क्या है, प्रोटॉन है। इसका कलर क्या कर ले, चेंज कर ले। एक तो प्रोटॉन है और एक तो क्या है, प्रोटॉन है। देखो प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, आवेशित होता है। और खोज इसकी किसने की थी, ने की। इसकी रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.673 टू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। एक बात और समझो, 1.00727 भी यूनिट, और ये क्या होता है, तो हम लोग AMU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AMU। इसका मतलब होता है मास एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणविक द्रव्यमान यूनिट। क्लियर है बात? नहीं, परमाणु की द्रव्यमान यूनिट। अब देखो ध्यान से सुनो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बहुत छोटे छोटे कण हैं, और बहुत छोटे छोटे कणों को हम लोग ऐसे किलोग्राम किलोग्राम में नापे ना तो अच्छा नहीं लगता, वहां नहीं देता। इसलिए उसके लिए एक हम लोगों ने अलग से यूनिट बनाई है, AMU। आगे चल के हम लोग AMU के बारे में क्या है, जानने वाले। क्लियर है बात? और एक न्यूट्रॉन होता है जो कि कैसा होता है, द्राव्य से यानी उदासीन होता है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है शून्य। क्लियर है? द्राव्यसित होता है, खोज इसकी जेम्स चैडविक ने की थी। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.10 किलोग्राम। इसका भी कितना होता है, लगभग 1.0 यूनिट होता है, यानी AMU होता है 1.00866 AMU। अब ध्यान से देखो, इसका कितना है 1.007, इसका कितना है 1.008। लगभग क्या है, दोनों बराबर है, यानी M ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा एक न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। किसने की थी, थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन जो चीज है, निकाल दिया जाए क्या बेटा, ये अच्छा नहीं लग रहा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी थॉमसन ने। लेकिन अब न्यूट्रॉन पता कैसे चला किसी, देखो ध्यान समझ। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एवं ट्राइटेरियम के नाभिकों के द्रव्यमानों के अनुपात 1:2:3 था। इसलिए ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम के नाभिकों के मध्य प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ उदासीन द्रव्य भी होना चाहिए। देखो सोचने पे मजबूर किसने किया, एक था प्रोटियम, एक था ड्यूटेरियम, एक था टाइटियम। प्रोटियम में जो द्रव्यमान था वो क्या था, 1H1। देखो प्रोटियम को ऐसे लिखा जाता है 1H1, 1H1। चलो इधर देख लेते हैं, प्रोटियम को लिखा जाता है 1H1।
ये क्या होता है, वन परमाणु क्रमांक होता है, तो वन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो जो प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1 थी, यानी इसके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों को देखा जाए तो इसके नाभिक में सिर्फ एक ही कण था। उसके बाद हम लोगों ने ड्यूटेरियम को देखा, ड्यूटेरियम 1H2, ये चीज क्या है, वैसे तो पता ही होगी 12th में हो, अगर नहीं पता है डिस्कस करेंगे समस्थानिक संभारिक, सीधे बेसिक से बात करें। ड्यूटेरियम में क्या है, द्रव्यमान संख्या 2 है, ट्राइटियम में क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी, क्यों, आवेश क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, नंबर एक था, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 थे, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 3 थे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 नहीं थे बेटा, दिक्कत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन थे एक ही, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियन कितने थे, न्यूक्लियन न्यूक्लियन कितने थे, 3 थे, 2 न्यूट्रॉन थे और 1 प्रोटॉन थे। लेकिन पता नहीं है किसी को, लेकिन ये पता है कि जो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान है प्रोटियम से दुगना है, और फिर कितना है, 3 गुना है, इनका रेशियो कितना है, 1:2:3 है। तो दोनों का, तीनों का आवेश सेम है, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है तो क्या है, प्रोटॉन भी एक है। इसका मतलब है कि नाभिक के अंदर कोई आवेशित चीज के साथ साथ कोई एक निरावेशित चीज यानी उदासीन चीज भी होनी चाहिए। ये पता चली हमें कहां से, इस बात से कि देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक तो हाइड्रोजन खुद, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, प्रोटियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटियम। ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम के नाभिकों के द्रव्यमानों के अनुपात कितने थे, 1:2:3, इसीलिए ड्यूटेरियम ट्राइटियम के नाभिकों में क्या थे, कोई एक ना एक उदासीन चीज तो होनी ही चाहिए, ये पता चला। अब वो उदासीन चीज क्या है, देखो ध्यान से कैसे उसकी खोज हुई। जेम्स चैडविक ने, किसने, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी, टॉमसन ने नहीं की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक द्वारा की गई, जिन्होंने देखा कि जब बेरिलियम नाभिकों पर, बेरिलियम यानी बी के नाभिकों पर जब अल्फा कण, देखो अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण के बारे में देख लो, अल्फा कण, अल्फा कण होते क्या है, बेसिकली देखा जाए तो हीलियम का जो नाभिक होता है वो He, अगर हीलियम को देखोगे तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, लेकिन जब इसके हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, He। अल्फा कण का आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, अल्फा कण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये बेसिकली हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है, क्योंकि उसमें हीलियम के नाभिक में यानी हीलियम के परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो जो कण बनता है वो कैसा बनता है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब बेरिलियम नाभिकों पर, इसके ऊपर बेरिलियम के नाभिकों पर अल्फा कण यानी हीलियम के नाभिकों की बौछार की जाती है, तो इनसे कुछ उदासीन विकिरण, उदासीन विकिरण मतलब क्या, इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना ही नेगेटिव चार्ज था, इस प्रकार का कुछ निकला, ठीक है। अब निकला फिर क्या है, उस उदासीन विकिरण में हीलियम, कार्बन एवं नाइट्रोजन नाभिकों से टकराकर उनसे प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, तो उदासीन विकिरण में नए प्रकार के उदासीन कण। ध्यान से देखो, अगर उसी उसी विकिरण को, जो विकिरण है, अगर उसको हम लोग हीलियम, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे हल्के नाभिकों से क्या कर देते हैं, टकरा देते हैं, तो वहां से कुछ धनावेशित विकिरण भी उत्पन्न होता है, लेकिन हमें उस बात को लेना देना नहीं है, ये तो एक सेकेंडरी बात हो गई। यहाँ पे देखो तो उदासीन विकिरण है, उदासीन विकिरण है, उन उदासीन विकिरणों में नए प्रकार के कुछ कण होते हैं, नए प्रकार के मतलब क्या, उस समय के लिए तो नए ही थे, आज तुम लोगों को न्यूट्रॉन के बारे में पता है ना, उस समय पे नहीं पता था, चैडविक को पता नहीं था, तो नए प्रकार के कुछ क्या होते हैं, उदासीन कण होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, ऐसे खोज होगी, ठीक है, न्यूट्रॉन। अब देखो इसमें देखा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखा है, वही लिखा है 1.00866 AMU लिखा है, ठीक है ना, यानी 1.670 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि हम लोग देख चुके हैं नीचे वाली स्लाइड में। आगे देखो कोई भी परमाणु, क्योंकि बेसिक से बात है तो एकदम बेसिक से बात की जाए, मान लो कोई भी परमाणु तुम्हारे पास क्या है, एक एक्स में, ये जेड क्या है, एक क्या है, हमेशा किसी भी परमाणु को, जैसे तुमने देखा होगा हाइड्रोजन को लिखे अभी तो 1H1 ऐसे लिख दिए थे कि नहीं, हीलियम को लिखेंगे तो 2He4, 2He4,
इसी प्रकार किसी भी परमाणु को अगर तुम्हें लिखना है तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा ZXA, और जहां Z क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु परमाणु क्रमांक। अब ध्यान से देखो कि परमाणु क्रमांक क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, ऋणावेशित होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ध्यान से देखोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कि कोई भी नाभिक कैसा होता है, उदासीन नाभिक कैसा होता है। तो ठीक है, तो अगर देखा जाए तो Z बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। और रियल में Z क्या है, रियल में Z है परमाणु क्रमांक। क्लियर है बात। तो Z दिखाएगा परमाणु प्रोटॉनों की संख्या को भी दिखाएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी दिखाएगा। लेकिन A क्या है, ये है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब क्या, देखो द्रव्यमान संख्या की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे नाभिक के अंदर जितने भी कण, नाभिक के अंदर दो ही कण हैं, एक तो न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रॉन, और एक क्या है, प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन यानी द्रव्यमान संख्या। देखो एक छोटे से इंडिविजुअल परमाणु के द्रव्यमान को भी काउंट करते समय इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को काउंट ही नहीं कर रहे हो, मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे वस्तु में तो उसको काउंट किया ही नहीं जाएगा, ऐसी बात है। तो द्रव्यमान संख्या में कौन सी चीजें होती हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। तो ए बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिख दो, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर तुम्हें न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, देखो Z बराबर जो भी जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा तुम्हें प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि तुम्हें Z पता चल गया लेकिन न्यूट्रॉन पता नहीं चलेंगे। तो देखो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, देखो Z ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या A माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, Z। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तुम्हें निकालनी है तो A माइनस Z हो जाएगा ना, द्रव्यमान संख्या माइनस Z करोगे तो तुम्हें प्राप्त होगी। ठीक है, इस बात को लिख लो। अब देखो आगे बढ़ते, समस्थानिक। समस्थानिक क्या चीज है, यानी आवर्त सारणी में सबके अपने अलग अलग स्थान हैं। 118 एलिमेंट, तो 118 एलिमेंट की अलग क्या है, स्थान यानी कक्षाएं हैं, अपने अपने जगह पे क्या है, स्थायी। जैसे देखोगे आवर्त सारणी में सबसे पहले अपना क्या आ जाता है, 1 नंबर पे हाइड्रोजन आ जाता है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, हीलियम आ जाता है। ये जो 1 2 3 जो ये परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक ही किसी परमाणु का स्थान डिसाइड करता है। देखो समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु हर अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। देखो ध्यान, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग रहती है। देखो इस पूरी बात को मतलब समझ, क्या है, परमाणु संख्या में परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। कहने का मतलब यह कि अगर दो चीजें हैं, Z क्या हो, समान हो, लेकिन A क्या हो, A क्या हो, असमान, क्या हो, असमान। एग्जाम्पल में बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है हमारा प्रोटियम, क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम को क्या बोलते हैं, 1H1, क्या बोलते हैं, 1H1। और एक होता है ड्यूटीरियम, क्या होता है, ड्यूटीरियम, क्या होता है, 1H2। और एक होता है ट्राइटियम, क्या होता है, ट्राइटियम, ट्राइटियम तो क्या होता है, 1H3। तो राइटिंग में दिक्कत आ रही है, कैसे दिख रहा है, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम, चलो ठीक है, थोड़ा सा सुधार।
प्रोटियम 1H1, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जेड कितना है, जेड तो 1 है, लेकिन ए कितना है, ए 1। अगर इसमें ड्यूटेरियम में देखोगे यहाँ पे जेड कितना है, 1 है, लेकिन ए कितना है, 2 है। और अगर ट्राइटियम में देखोगे तो यहाँ पे जेड कितना है, यहाँ पे जेड 1 है, लेकिन 3 है। देखो देखने में पता चल रहा है कि जेड सबकी क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, सबकी अलग अलग। मतलब ये है कि ये तीनों एक है समस्थानिक। आई बात समझ में? अगर दो परमाणुओं का या दो तत्वों का, अब देखो ये अलग अलग तत्व ही एक तरीके से देखा जाए, अब दोनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो एक अलग बात होगी, ठीक है। हम लोग प्रोटियम को कैसे मानते हैं कि प्रोटियम क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन ये तीनों भी क्या है, हाइड्रोजन ही है एक प्रकार के, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, लेकिन तीनों के गुण तो अलग अलग ही होंगे, तीनों के गुण क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। तो ध्यान से देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में जेड यानी परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। एक और लाइन लिखी है यहाँ पे, समान प्रोटॉन होते हैं, सभी में प्रोटॉन क्या होते हैं, समान, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। देखो प्रोटियम के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, ना ही ड्यूटेरियम के ऊपर कोई आवेश है, ना ही ट्राइटियम के ऊपर कोई आवेश है। तो किसी भी वस्तु में नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें प्रोटॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और जब इसका परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है, तो इसके ऊपर आवेश कोई नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या, जैसे प्रोटॉनों की संख्या कितनी, एक हो गई। अब इसमें देखोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जब एक ही है तो इसमें प्रोटॉन भी क्या होगा, एक ही होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन एक हो गए। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, इसमें न्यूट्रॉन 0 हो गए, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, एक हो गए। और इसमें भी एक ही प्रोटॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि समस्थानिकों में प्रोटॉन समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। अब आ गया समभारिक। क्या आ गया, समभारिक। यहाँ पे क्या है कि दो ऐसे तत्व या दो ऐसे परमाणु क्या हो, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, समस्थानिक हो जाए। जिनके परमाणु भार क्या हो, समान हो, लेकिन समस्थानिक क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें कहा जाएगा समभारिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ो। भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है, जिनका भार तो समान होता है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक नहीं है, समभारिक। देख लो, एक तुम्हारे पास कोई कार्बन है 6H14, कार्बन 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 मान लो 6C14। कहोगे कार्बन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, बल्ब होता है, लेकिन ये समस्थानिक है। कार्बन का क्या है, समस्थानिक। अगर तुमने देख लिया कोई नाइट्रोजन है 7N14, इसमें कंपैरिजन करो, इसके लिए अगर तुम जेड देखो कितना है, 6 है, और इसके जेड देखो कितना है, 7 है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम आ गया 3 आ गया, अगर तुम समझ में कि नहीं, तो जेड 6 है और यहाँ पे जेड 6 है, यानी जेड कितना है, 7 है। जेड क्या है, भिन्न भिन्न है, ये क्या है, क्या बोले जाएंगे, आइसोबार। क्या, आइसोबार कहने का मतलब समभारिक होंगे, इनकी परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो, लेकिन क्या हो, परमाणु भार समान हो, एक ही संख्या क्या हो, समान हो, तो माने जाएंगे वो क्या है, समभारिक। ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक हट गया, लिखा है सम न्यूट्रॉनिक। क्या है, ध्यान से, यह सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉन क्या चीज होती है, वे परमाणु जिन्होंने न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोचो कि, और एक और इसमें लाइन ऐड होनी चाहिए थी, परंतु, परंतु परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, क्रमांक भार, परमाणु भार, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न से, ठीक है,
देखो ध्यान से, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों क्या होते हैं, यानी जेड भी क्या रहेगा, असमान रहेगा, और ए भी क्या रहेगा, असमान रहेगा। ये चीजें क्या रहेंगी, असमान रहेंगी। हमारा रिवीजन भी होता जा रहा है पर तुम्हें नहीं आ रहा, आते ही रहेंगे, आते रहेंगे कि नहीं। इसलिए बेसिक चीज क्या है, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें न्यूट्रॉन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, बराबर नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक एलिमेंट एक्स है वाई है, और अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए एक्स के लिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते, ए माइनस जेड, इसके लिए ए माइनस जेड क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा, ए माइनस जेड दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो जो चीज आएगी वही दूसरे में से भी से घटाओगे तो भी चीज आने वाली है। ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे अभी एक चीज हम लोगों ने देखी थी जिसे कहा जाता है परमाणविक द्रव्यमान इकाई। क्या कहा जाता है, परमाणविक द्रव्यमान इकाई। परमाणविक द्रव्यमान इकाई यानी कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किसमें लिखा जाएगा, किलोग्राम। किसमें लिखा जाएगा, किलोग्राम में, ये 12वें भाग के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है कि एक कार्बन जिसका क्या है द्रव्यमान संख्या 12 है, उसका द्रव्यमान लिखो किसमें, किलोग्राम में, और बटे 12 से भाग दे दो तो जो चीज आती है उसे क्या कहा जाता है, एक यू कहा जाता है। एक ही यू को हम लोगों ने क्या कहा, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहा गया, एटॉमिक मास यूनिट। किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्यों, एक यू को ही AMU बोल रहे हैं। यू और AMU दोनों अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। और एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.99247 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, कहीं तक याद रखो 1.99, ठीक है, लगभग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 किलोग्राम होता है किसका, एक कार्बन का द्रव्यमान, और बटे में उसका 12वां भाग, यानी उसमें 12 से तुमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, प्राप्त हो गया, क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी एक यूनिट बराबर, हाँ ठीक, कैलकुलेशन क्या है, सही है, यानी एक यूनिट बराबर, यानी एक AMU बराबर, एक AMU बराबर क्या होता है, 1.605 10 टू द पावर माइनस 1 किलोग्राम होता है। इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, यानी एक AMU बराबर 1.6605 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 किलोग्राम होनी चाहिए। ये हो गया हमारा क्या, परमाणविक द्रव्यमान। क्या होती है परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कोई कार्बन परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 हो, का द्रव्यमान किलोग्राम में, का 12वां भाग क्या कहलाता है, AMU कहलाता है। एक AMU बराबर कितना होता है, 1.60 किलोग्राम। और ये चीज तो बेसिक सी बात हो, तो क्या हो गई, बेसिक बात हो गई। लेकिन एक बात समझो ध्यान से, आज ये लेक्चर क्या था, बेसिक था, और तुम्हें आज से पढ़ने का एक दूसरा ट्रेंड भी स्टार्ट करना पड़ेगा। हर जगह तुम लोग चिल्लाते रहते हो नोट्स नोट्स नोट्स, कैसे नोट्स मिलेंगे, वो भी ये नोट्स बनते जाएंगे इसमें। तो अभी देखो चीजें तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे क्या किया करेंगे, अपलोड किया करेंगे। ध्यान से देखना, एक नोटेशन रहेगा, इसके बाद तुम लोग जाओगे चैनल के अबाउट में, किसमें जाओगे, अबाउट में क्लिक करोगे टेलीग्राम वाली लिंक पे, तो टेलीग्राम में एक तुम ग्रुप आ जाएगा, उस ग्रुप का नाम है ALD स्टडी। क्या है, ALD स्टडी। अब देखो बहुत सारा चैनल टेलीग्राम में, तो बहुत सारी चीजें अपलोड होती जाएंगी। क्या पता ये वीडियो तुम कब देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, और जब तुम उस चैनल पे चले गए, लेकिन वो चीजें पड़ी रहेंगी, लेकिन खोजने में आसानी नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, हर एक चैनल में जैसे ही तुम लोग क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन खोलोगे, तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा रहेगा, नोट्स। क्या लिखा रहेगा, नोट्स। नोट्स सर्च टर्म में जैसे देखोगे तो वहां पे एक चीज तुम्हें कुछ भी लिखी होगी, जैसे मान लो कि हैशटैग, ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है न्यूक्लियस, चैट न्यूक्लियस, ये लेक्चर कौन सा है, वन, न्यूक्लियस वन लिखा होगा। तुम टेलीग्राम पे गए, सर्च किए हैशटैग न्यूक्लियस वन, ठीक है, तो वो आज का नोट्स क्या आ जाएगा, वहां
और एक दूसरी टर्म क्या लिखी होगी, नोट्स की जगह एक होगा होमवर्क। कभी कभी किसी किसी लेक्चर में क्या दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि क्या तुम्हें सर्च करना है टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है। तो वहां पे जाओगे तो होमवर्क के लिए जो सर्च टर्म रहेगा सर्च करोगे, लेक्चर भी लिखा रहेगा, क्या आ जाएगा, होमवर्क भी आ जाएगा। तो इस तरीके से होमवर्क और नोट्स तुम वहां से ले लोगे। लेकिन जरूरी ये रहेगा कि तुम लोग यहाँ पे लिखते जाओ अपने साथ साथ, लेक्चर को बीच में रोक रोक करके नोट्स बनाते जाओ। जो भी होमवर्क दिया जाएगा तो यहाँ पे दिया ही जाएगा, वो कर लो, जरूरत है नहीं। लेकिन वैसे भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अगर कभी नहीं करना है, वैसे नोट्स से पढ़ना है, तो वैसे भी नोट्स से क्या करो, पढ़ सकते, ठीक है। तो आज बेसिक बात थी, आज हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ। ओके, बाय।